नमस्कार, आज हम बात करेंगे बिहार के चित्तौड़गढ़ यानी महाराजगंज लोकसभा की। आप सोच रहे होंगे कि चित्तौड़गढ़ तो राजस्थान में है और हम बिहार में चित्तौड़गढ़ की बात क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जब से यह महाराजगंज लोकसभा अस्तित्व में आया यानी कि सन 1957 से, तब से यहाँ पे लगातार राजपूत सांसद ही चुनते हुए आए हैं, इसलिए यहाँ के लोग और बिहार के लोग इसे चित्तौड़गढ़ भी कहते हैं। और जब ये 1957 की बात है, जब यहाँ पर पहली बार जो जब यह लोकसभा जब अस्तित्व में आया, तब यहाँ पर पहली बार महेंद्र नाथ सिंह जो यहाँ के पहले सांसद बने थे, और इसके बाद से लगातार ही यहाँ पे राजपूत सांसद बनते आए हैं। केवल अगर आप चार अ, 4 बार के चुनाव को छोड़ दें, यानी कि सन 1967 से लेकर 1967, 1971, 1977 और 1991। 1991 वो आखिरी साल था जब गैर राजपूत उम्मीदवार यहाँ से सांसद बन के चुन के गया था। वो थी भूमिहार समाज से गिरिजा देवी। और 1967 की बात करें तो उस समय मृत्युंजय प्रसाद ने हराया था, वो भी गैर राजपूत बिरादरी के थे। और 1971 और 1977 में रामदेव सिंह जो कि भूमिहार जाति से आते हैं। और इस चित्तौड़गढ़ को अगर किसी ने तोड़ा है तो वो 3 बार यहाँ पे भूमिहार जाति के लोगों ने इस चित्तौड़गढ़ के किले को भी ध्वंस किया था 1971 और 77 में। और इसके बाद लास्ट में गिरिजा देवी और 1991 में। और वही बात करें तो यहाँ का जो और भी कई चीज़ों से, कई वजहों से ये जाना जाता है ये लोकसभा क्षेत्र, क्योंकि अ, यहाँ पे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर भी यहाँ से एक बार चुनाव लड़ चुके हैं। और काफ़ी भारी बहुमत से उन्होंने जीत हासिल की थी, लगभग 3 लाख से ऊपर के वोटों से। ये दौर था 1989। 1989 में चंद्रशेखर को भी यहाँ के लोगों ने भारी बहुमत से जिताने का कार्य किया था। हालांकि बात यह थी कि जीतने के बाद वो बलिया लोकसभा शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि वो बलिया और महाराजगंज दोनों जगह से वो चुनाव लड़े थे। और यह लोकसभा अपने बाहुबलियों के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से बाहुबली प्रभुनाथ सिंह और उमाशंकर सिंह, इन दोनों के बीच भी एक लंबी वर्चस्व की लड़ाई भी एक चली थी। अ, और यहाँ से लगातार अगर 4 बार सांसद रहे थे प्रभुनाथ सिंह, सन 1998 से लेकर लगातार 2013 तक यहाँ पे पूर्व सांसद और बाहुबली प्रभुनाथ सिंह का यहाँ पे एक असर रहा यहाँ पे। और लगातार वो 4 बार, लगातार 4 बार नहीं, लगातार 3 बार वो लगातार यहाँ से सांसद भी चुन के आए। और प्रभुनाथ सिंह को 2 बार चुनाव में यहाँ उनको हार का सामना करना पड़ा। पहली बार 2009 में जब उनके चिर प्रतिद्वंदी जो कि जदयू से उन्हें चुनाव में हराया था उमाशंकर सिंह ने, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो एक वर्चस्व की लड़ाई लड़ी गई थी इनके बीच, जहां 2009 में इन्हें उमाशंकर सिंह ने हराया था, और इसके बाद 2013 उपचुनाव में फिर से दोबारा प्रभुनाथ सिंह चुन के यहाँ से सांसद बनते हैं। और यह वह समय था जब उमाशंकर सिंह का देहांत हो गया था, स्वर्गीय उमाशंकर सिंह का। इसके बाद जो उपचुनाव हुए थे उसमें प्रभुनाथ सिंह ने पीके शाही को हराया था, जो कि भाजपा से उम्मीदवार थे। और वहीं 2014 जब पूरे देश भर में मोदी की लहर थी, उस समय की बात करें तो उस समय सिग्रीवाल जो कि वर्तमान सांसद भी हैं महाराजगंज के, तो 2014 के लोकसभा चुनाव में सिग्रीवाल ने प्रभुनाथ सिंह को आखिरी बार चुनाव में हराया था। और इसके बाद से तो वो जेल में हैं। और 2014 में जो प्रभुनाथ सिंह ने इन्हें 38,000 के मतों से हराया था, उस समय जो मुकाबला था वो त्रिकोणीय था। उस समय जदयू भी मैदान में थी, भाजपा भी थी, तो वो तो एक मोदी लहर चल ही रही थी उसमें। और जदयू से उस समय एक उम्मीदवार थे, वो भी बाहुबली थे,
बाहुबली उम्मीदवार मनोरंजन सिंह, जो कि धूमन सिंह, उन्हें भी लगभग 1.5 लाख के करीब उन्हें भी वोट आए थे। तो ये तो रहा महाराजगंज लोकसभा का इतिहास। और अगर विधानसभाओं की बात करें तो कुल मिलाकर 6 विधानसभा इस संसदीय क्षेत्र में आते हैं। और वर्तमान में बात की जाए तो 6 विधानसभा में 2 विधानसभा सिवान जिले के और 4 सारण के। तो सिवान में गोरिया कोठी, जहाँ से अभी बीजेपी के विधायक हैं देवेशकांत सिंह, और महाराजगंज से कांग्रेस के विधायक हैं विजय शंकर दुबे। और एकमा की बात की जाए तो एकमा में आरजेडी श्रीकांत यादव, मांझी में सीपीएम से सत्येंद्र यादव विधायक हैं अभी। और वहीं बनियापुर में केदार सिंह, जो कि प्रभुनाथ सिंह की फैमिली से हैं और आरजेडी, वो आरजेडी से हैं। और वहीं तरैया से जनक सिंह बीजेपी। तो यानी महागठबंधन के खाते में यहाँ से 2 सीटें हैं, नहीं 4 सीटें हैं। और जो एनडीए अलायंस है, केवल इस संसदीय क्षेत्र के 2 विधानसभा सीटों पर एनडीए अलायंस का कब्जा है। तो ये तो विधानसभा की समीकरण हो गई पूरे। और अब बात करते हैं जातीय समीकरण। आखिर क्यों यहाँ का जातीय समीकरण काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर मतदाताओं की बात की जाए तो कुल मतदाता लगभग यहाँ पर 18 लाख मतदाता हैं इस संसदीय क्षेत्र में, जिसमें 9.5 लाख पुरुष मतदाता और 8.5 लाख महिला मतदाता इसी के आसपास हैं। और सबसे बड़ा वोट शेयर की बात की जाए तो राजपूत, हाँ, तो राजपूत जो वोटर्स हैं उनकी संख्या लगभग यहाँ पे 2.25 लाख से 3 लाख के करीब है। यहाँ पे राजपूत वोटर्स, जो कि यहाँ के सबसे बड़े वोटर्स हैं। और दूसरे नंबर पे आते हैं भूमिहार वोटर्स, जिनकी कुल आबादी यहाँ पर है 2,40,000 के करीब। यहाँ पे 2,30,000 से 2,40,000 के करीब यहाँ पे भूमिहार मतदाता हैं। यानी कि ये 1 नंबर पे राजपूत और 2 पे भूमिहार। और इसके बाद जो सबसे बड़ी आबादी आती है वो दलित वोट बैंक का, जो कि 4.25 लाख दलित वोट बैंक है यहाँ पर। और इसके बाद यादव मतदाता 2 लाख, 1.5 लाख ब्राह्मण, और जो कोयरी और कुर्मी जाति के भी लगभग 1 लाख के करीब यहाँ पे वोटर्स हैं। और मुस्लिम वोटर्स की बात की जाए तो लगभग 1 लाख के आसपास यहाँ पे मुस्लिम वोटर्स का भी एक वोट शेयर है। और इस बार यह चुनाव बहुत ही खास हो गया है, क्योंकि लगातार 2 बार सिग्रीवाल जीते हैं। लेकिन क्षेत्र में जो असर है, जो एंटी इनकम्बेंसी है, वो सरासर ग्राउंड पे देखने को मिल रही है इससे चुनाव में। और सिग्रीवाल से लोग उतने खुश नहीं हैं। जो एक ये मांग उठ रही है इस लोकसभा क्षेत्र में, जो इंटरनली जो मांग उठ रही है कि इस बार जो फेस है उसे बदला जाए। तो एक जो नाम आता है, सबसे पहला नाम आता है भाजपा से, वो है एम्स के, पटना एम्स कैंसर विभाग के हेड जगजीत पांडे। एक इनका नाम आता है और दूसरा नाम तो स्वयं सिग्रीवाल हैं। अब ये देखना होगा कि पार्टी आला कमान क्या फैसला लेती है। और तो बहुत ही दिलचस्प होगा भाजपा से, क्योंकि महाराजगंज का जो कोटा है वो भाजपा के खाते में आ चुका है। आज सीटों का बंटवारा हो गया पूरे बिहार में, और 17 सीटों पर भाजपा लड़ेगी और 16 सीट गए हैं नीतीश कुमार के खाते में। वहीं 5 सीट चिराग और 1 जीतनराम मांझी और 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा। तो ये तो हो गई सीट शेयरिंग की बात। और वहीं राजद से उम्मीदवार तो लगभग कंफर्म है। पूर्व सांसद बाहुबली प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह इस बार मैदान में होंगे। इस बार भी, पिछले बार भी वो यहाँ से चुनाव लड़े थे, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार कुछ समीकरण कुछ शायद बदल सकता है। देखना यह होगा कि इस बार उम्मीदवार कौन आते हैं। और वहीं यहाँ के स्थानीय मुद्दे की बात की जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे सड़कों की कनेक्टिविटी का है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी मांग होती है कि कुछ रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाए। क्षेत्रीय लेवल पर जो चीनी मिलें हैं उनको रीओपन कराया जाए।
तो ये सब है इरिगेशन, ये सब एक लोकल मुद्दे हैं यहाँ पे। जो गांव हैं उनकी कनेक्टिविटी मुख्य सड़क से की जाए, तो ये सब काफ़ी कुछ है। हालांकि इस संसदीय क्षेत्र में काम हुए हैं, लेकिन वो काम उस लेवल पे नहीं हुए जिस लेवल पे होना चाहिए था। और खैर, अब देखना यह होगा कि आखिर कब तक ये जो सीट है, सीटों की घोषणा कब होती है। उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले 2 से 3 दिनों में जो सीट की घोषणा है, पूरे बिहार में जो सीट बंटवारा है वो हो जाएगा। या आखिर कौन सी सीट पर कौन से कैंडिडेट इस बार आने वाले हैं। और तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।